नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें ग्रुप सी की बम्पर भर्ती निकल चुकी है। जी हाँ, हैंडलूम ग्रुप सी रिक्रूटमेंट जो है उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है और उसके अंदर ग्रुप सी की बम्पर भर्तियां निकली हैं। अगर आप भी इस बम्पर भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखनी होगी, क्योंकि हमने इस वीडियो में इस बम्पर भर्ती से रिलेटेड आपको सभी जानकारी बताई है, जैसे कि एज क्या होनी चाहिए, एप्लीकेशन फीस क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, अप्लाई कैसे करना है, सभी तरह की जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और सर्च करना है नियो जॉब्स, NIYOJOBS, नियो जॉब सर्च करना है आपको। इसके बाद जो पहली वेबसाइट दिखेगी उसको आपको ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट पर आपको सभी लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड जानकारी मिलती है। यहीं पर आपको सेंट्रल जॉब्स का सेक्शन दिख रहा होगा, जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा हैंडलूम ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025। इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक आर्टिकल ओपन हो जाएगा। इस आर्टिकल में आपको इस जॉब से रिलेटेड सभी जानकारी मिलेंगी। देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो हैंडलूम ग्रुप सी रिक्रूटमेंट है, इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट है, डिफरेंट पोस्ट है, जो कि हम आपको नीचे बताएंगे। अब ये समझ लीजिए, जो जॉब है ये परमानेंट है। मींस अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी जॉब परमानेंट होगी। दोस्तों, जॉब लोकेशन की बात करें तो वेस्ट इंडिया में आपको जॉब्स मिलेंगी। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कहाँ मिलेंगी आपको जॉब? जो भारत है उसकी वेस्ट साइड जो है वहां पर आपको जॉब मिलेंगी। अप्लाई मोड ऑफलाइन है, मीन्स आप ऑनलाइन के थ्रू इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ऑफलाइन आपको अप्लाई करना होगा। चिंता मत कीजिए, हम आपको बताएंगे ऑफलाइन आपको फॉर्म कैसे मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल पोस्ट की। तो टोटल पोस्ट यहाँ पे आपको बताई गई है कि टोटल पोस्ट आपकी 12 है। ठीक है जी। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो नीचे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी है। देखो, फॉर्म भरने की शुरुआत हुई थी 29 मार्च को, लास्ट डेट है 12 मई। मीन्स 12 मई से पहले आपको ऑफलाइन आवेदन कर देना है। अगर आपको लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड सबसे पहले जानकारी चाहिए होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में हम बताते रहते हैं कि कौन सी जॉब्स आई हैं, जिससे आपको आसानी और कोई भी फॉर्म आपसे मिस ना हो। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई फीस नहीं लगेगी दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि 0 रुपये फीस है, कोई फीस नहीं लगेगी फॉर्म अप्लाई करने की। अब बात करें एज लिमिट की, तो जो स्टाफ कार ड्राइवर होंगे जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उनकी जो एज होगी ना वो है ना 27 होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 27 होनी चाहिए। 27 से कम हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर हम और किसी पोस्ट की बात करें तो उनमें 30 की है मैक्सिमाइज। एक बात याद रखना, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। जो SC ST OBC को जो और जॉब्स में छूट मिलती है उनको यहाँ पर भी वो छूट मिलेगी। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले तो होगा आपका रिटन टेस्ट, लिखने वाला टेस्ट। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा अगर एप्लीकेबल है तो, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। अब अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो ये वाली पोस्ट आपको दिख रही होंगी, जूनियर वेवर, जूनियर प्रिंटर, जूनियर असिस्टेंट, कौन कौन से वीविंग वाला, प्रोसेसिंग वाला, अटेंडेंट वीविंग, अटेंडेंट प्रोसेसिंग, स्टाफ कार ड्राइवर। अगर आपको इनकी क्वालिफिकेशन देखनी है तो यहाँ पे आपको बिल्कुल इनकी सारी क्वालिफिकेशन दी गई है। देखो, अगर आप जूनियर वेवर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास 10th पास होनी चाहिए और साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर प्रिंटर के लिए आपके पास ITI डिप्लोमा इन टेक्सटाइल प्रिंटिंग होना चाहिए, स्क्रीन प्रिंटिंग या फैब्रिक प्रिंटिंग या ब्लॉक प्रिंटिंग और 5 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है जी। अगर जूनियर असिस्टेंट वीविंग के लिए करते हैं तो IIT में ITI डिप्लोमा इन टेक्सटाइल वीविंग या वाइंडिंग और जो 2 साल का एक्सपीरियंस। अगर जूनियर असिस्टेंट प्रोसेसिंग के लिए करते हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस और ITI डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डाइंग या फिर प्रिंटिंग या फिर फैब्रिक प्रिंटिंग या फिर स्क्रीन प्रिंटिंग में होना चाहिए। अगर अटेंडेंट वीविंग की बात करते हैं तो ITI डिप्लोमा इन टेक्सटाइल वीविंग या वाइंडिंग और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर अटेंडेंट प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे भी दे रखा है ITI डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डाइंग, प्रिंटिंग, फैब्रिक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप स्टाफ कार ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर मोटर कार, ओके, और नॉलेज होनी चाहिए मोटर मशीन्स की और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब अगर बात करें वैकेंसी की, तो जितनी भी पोस्ट इनकी वैकेंसी आप देख सकते हो। जैसे जूनियर वीवर की 3 है, जूनियर प्रिंटर की 1, जूनियर असिस्टेंट की 1, वीविंग वाले और प्रोसेसिंग वाले की भी 1 है, अटेंडेंट वीविंग वाले की 2 है और अटेंडेंट प्रोसेसिंग वाले की 1 है, स्टाफ कार ड्राइवर की यहाँ पे 3 बता रखी है। ठीक है, अब देखो एक बात आप ध्यान से सुनो, अगर आपको इसका फॉर्म फिल करना है तो यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म का लिंक दे रखा है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। 9वां 10वां पेज है, मतलब 9वें 10वें पेज पर आपको ये ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और खुद से फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बात रही आपकी नोटिफिकेशन की,
तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का आपको लिंक दे रखा है, इस पे क्लिक करते ही जो गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया है नोटिफिकेशन इस जॉब को रिलेटेड, वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, वो भी आप पढ़ सकते हो। जैसे ही ऑफलाइन फॉर्म वाला है, मैं जैसे ही इस पे क्लिक करती हूँ तो देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे आ रहा है कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, तो आप कर लेना, ठीक है जी। अब देखो, अगर आपको लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड सबसे पहले जानकारी चाहिए होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।